नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार अपने YouTube चैनल एवं विदेश के सफर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित इंटरमीडिएट भौतिकी का हम 4th चैप्टर पढ़ रहे थे। इस चैप्टर के अंतर्गत हमने इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़े थे। अब हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और आज पढ़ते हैं आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण अर्थात आदान प्रदान। दो हमारे आवेशित चालक हैं। एक हमारा आवेशित चालक है ए और दूसरा हमारा आवेशित चालक है बी। ये जो चालक ए है, चालक ए का आवेश हमने माना Q1 है, विभव हमारा V1 है और धारिता C1 है। जो दूसरा चालक बी है, इसका आवेश Q2 है, विभव V2 है और धारिता कितनी है? C2 है। ये कब की बात है? ये हमारी जोड़ने से पहले की बात है, जोड़ने से पहले की बात है। ठीक, तो ये दो हमारे चालक ए और बी हैं। जो चालक ए है, चालक ए का आवेश Q1 जो है वो ग्रेटर देन है, Q2 जो है वो लेस देन, अर्थात चालक ए का जो आवेश है वो अधिक है और चालक बी का आवेश कम है। ठीक, तो यहां से हम जोड़ने से पहले हम निकाल लें चालक ए का आवेश। तो चालक ए का जो आवेश होगा वो हो जाएगा Q1 बराबर C1 V1। चालक बी का हम आवेश निकाल लें तो Q2 बराबर हो जाएगा C2 V2। ठीक, ये हमारी जो प्रक्रिया है ये जोड़ने से पहले की है। अब हम यहीं पर दूसरी कंडीशन देख लें जोड़ने के बाद। जोड़ने के बाद ये आपका ए और ये आपका बी है। इसको हमने एक तार द्वारा क्या किया? जोड़ दिया। तार द्वारा जोड़ने के पश्चात जोड़ दिया। ठीक, तो जैसे हमने कल पढ़ा था, जैसे हम लोग जानते हैं, हमने आगे पढ़ा था कि जैसे ये हमारा एक पात्र हो गया, इस पात्र में हमारा जल भरा है। ये हमारा दूसरा पात्र हो गया, इस दूसरे पात्र में भी जल भरा है। जो पहला पात्र है, पहले पात्र में जल की जो जल स्तर है वो अधिक है और दूसरे पात्र में जो जल स्तर है वो कम है। ठीक, जब इसको हमने क्या किया? तार द्वारा जोड़ दिया। इसको हमने दोनों पात्रों को आपस में जोड़ दिया। तो दोनों पात्रों को जब आपस में जोड़ेंगे तो आप क्या देखेंगे? जिस पात्र में जल अधिक ऊंचाई तक भरा है वो उस पात्र से जल दूसरे पात्र में जाने लगेगा। और कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों पात्रों का जल स्तर बराबर ना हो जाए। ठीक, कब तक दूसरे पात्र में जाएगा? जब तक कि दोनों पात्रों के जल स्तर आपस में बराबर ना हो जाए। तो ये प्रक्रिया होगी। इसी प्रकार जब हम दो चालक होते हैं, जब हम दोनों चालकों को जोड़ देते हैं तो दोनों चालकों को जोड़ने के पश्चात आवेश जो होता है वो उच्च से निम्न की ओर प्रवाहित होता है। सदैव किधर से किधर प्रवाहित होगा? उच्च से निम्न की ओर प्रवाहित होगा। और कब तक प्रवाहित होगा? जब तक कि दोनों के विभव बराबर ना हो जाए। जब तक कि दोनों के विभव बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो जो मान लिया जोड़ने के पश्चात इनका जो दोनों का विभव है वो कितना हो जाता है? V। जो उभयनिष्ठ विभव हो जाता है V हो जाता है। जब उभयनिष्ठ अर्थात दोनों के विभव बराबर हो जाएंगे तो आवेशों का स्थानांतरण रुक जाएगा। ठीक, एक बात और है, लेकिन आवेश जब हम चालकों को जोड़ेंगे तो चालकों को जोड़ने के पश्चात इनके आवेश और विभव में भिन्नता आएगी। आवेश में भी भिन्नता आएगी और विभव में भी भिन्नता आएगी, लेकिन इनकी धारिता में कोई भिन्नता नहीं आएगी। अर्थात पहले धारिता जैसे चालक ए की कितनी थी? C1, तो C1 रहेगी। दूसरे की धारिता C2 थी तो वो C2 ही रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि हमने धारिता की परिभाषा पढ़ी है, तो पढ़ा है बराबर C बराबर Q/V। ठीक, Q/V अर्थात आवेश और विभव का अनुपात ही धारिता कहलाता है। तो देखिए, अगर चालक का आवेश बढ़ेगा तो आवेश बढ़ने पर चालक का विभव भी बढ़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है Q जो होता है अनुक्रमानुपाती होता है V के। ठीक, Q के बढ़ने पर V बढ़ता है। तो यहाँ पर अगर विभव आवेश बढ़ेगा तो आवेश के बढ़ने पर विभव भी बढ़ेगा। ठीक, अगर आवेश घटेगा तो आवेश के घटने पर विभव भी घटेगा, जिससे Q/V का जो अनुपात होगा, Q/V का जो मान होगा वो नियत रहेगा। और जब नियत रहेगा तो C का मान भी क्या रहता है? नियत रहता है।
इसलिए जब हम दोनों चालकों को तार द्वारा जोड़ते हैं तो चालकों को तार द्वारा जोड़ने पर आवेशों का स्थानांतरण होता है और किधर से अधिक से कम, अर्थात कह सकते हैं उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। और कब तक होता है? जब तक कि दोनों के विभव बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो यहां से हमने मान लिया जोड़ने के पश्चात जो चालक की धारिताओं में हमने कहा कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो जोड़ने के पश्चात बाद या पश्चात ए की धारिता C1, बी की धारिता C2। जोड़ने के पश्चात दोनों में कब तक आवेशों का स्थानांतरण होगा? जब तक कि विभव के बराबर ना हो जाए। तो जोड़ने के पश्चात दोनों का उभयनिष्ठ विभव कितना हो गया? V हो गया। ठीक, आवेशों की बात करें तो आवेश में परिवर्तन होगा। जैसे पहले इसका आवेश चालक एक आवेश Q1 था तो ये Q1 ना होकर Q1 डैश हो जाएगा। चालक B का आवेश Q2 था तो ये Q2 ना होकर Q2 डैश हो जाएगा, Q2 डैश हो जाएगा। ठीक, अब एक बात ध्यान देना, इस परिस्थिति में क्या होता है कि जिसका आवेश अधिक होता है वो देता है। ठीक, तो आवेश जिसका अधिक होगा जब वो देगा तो उसके पास क्या आएगी? कमी आएगी। और जिसका आवेश कम होता है जब वो आवेश लेगा तो उसके पास क्या आएगी? अधिकता आएगी। अर्थात यहां से इस कंडीशन में Q1 का आवेश अधिक था तो Q1 आवेश दे रहा है, जब देगा तो इसके आवेश में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। और Q2 जो है वो आवेश B जो है चालक B आवेश ले रहा है, उसका आवेश पहले Q2 था, हो जाएगा Q2 डैश, अर्थात ये लेगा तो इसके पास क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ठीक, लेकिन अब हम यहां से निकाल लें दोनों का उभयनिष्ठ विभव। अगर हम निकालना चाहें कि दोनों चालकों को जोड़ने के पश्चात इनका उभयनिष्ठ विभव कितना होगा। ठीक, तो यहां से ये जोड़ने से पहले चालक A का आवेश आ गया Q1 बराबर C1V, चालक B का आवेश आ गया Q2 बराबर C2V। ये जोड़ने से पहले की प्रक्रिया थी, पहले की। अब हम निकाल ले यहां से जोड़ने के बाद की प्रक्रिया। जोड़ने के बाद की बात करते हैं। अगर हम जोड़ने के बाद की बात करते हैं तो जोड़ने के बाद चालक एक आवेश, अगर हम जोड़ने के बाद चालक एक आवेश देखेंगे तो जोड़ने के बाद चालक एक आवेश Q1 डैश बराबर हो जाएगा C1, इसकी धारिता है, विभव कितना है? V। दोनों का विभव कितना है? V। ठीक, चालक इसी प्रकार हम B का आवेश निकाल लें तो चालक B का जो आवेश हो जाएगा वो Q2 बराबर हो जाएगा C2V। ठीक, चालक A1 का आवेश हो जाएगा एक आवेश Q1 डैश बराबर C1V, B का आवेश हो जाएगा Q2 बराबर C2V। अब यहां से अगर हम देखेंगे, आपको हम लोगों ने पढ़ा है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण के नियम में हम लोगों ने पढ़ा है कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल इसे हम एक रूप से दूसरे रूप में प्रवाह जो है परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए यहां से हम क्या निकाल लें भाई? ये चालक A का आवेश आ गया Q1 डैश बराबर C1V, चालक B का आवेश हो गया Q2 डैश बराबर C2V। तो हम यहां से लगा दें आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण के नियम से। ठीक, अब यहां से हम आवेश संरक्षण का नियम लगा दें तो आवेश संरक्षण के नियम से क्या हो जाएगा? जोड़ने से पहले का आवेश, जोड़ने से पहले का आवेश बराबर जोड़ने के बाद का आवेश, अर्थात आवेशों में परिवर्तन नहीं होगा। जोड़ने के बाद का आवेश, जोड़ने से पहले का आवेश बराबर जोड़ने के बाद का आवेश। ठीक, जोड़ने से पहले का आवेश क्या था? पहले का कुल आवेश, सॉरी यहां लिख सकते हैं जोड़ने से पहले का कुल आवेश बराबर जोड़ने के बाद का कुल आवेश। तो जोड़ने से पहले का कुल आवेश कितना था? Q1 प्लस Q2, और जोड़ने के बाद दोनों का कुल आवेश कितना था? Q1 डैश प्लस Q2 डैश। Q1 का अगर हम मान रखेंगे तो Q1 का मान हमारा C1V1, Q2 का मान रखेंगे ये हमारा कितना है? C2V2 बराबर जोड़ने के बाद की C1V प्लस C2V। ये हो जाएगा हमारा C1V1 प्लस C2V2 बराबर, इसमें हम V ले सकते हैं कॉमन, तो बनेगा हमारा C1 प्लस C2। ये C1 प्लस C2 को नीचे भेज देते हैं तो V हमारा क्या है? उभयनिष्ठ विभव। जो उभयनिष्ठ विभव होगा V बराबर हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस
C2। ठीक, तो दोनों चालकों को जोड़ने के पश्चात चालक का जो उभयनिष्ठ विभव हो जाएगा, उभयनिष्ठ विभव V बराबर हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका जहां C1 क्या है, पहले चालक का की धारिता, V1 क्या है, पहले चालक का विभव जोड़ने से पहले का, C2 दूसरे चालक की धारिता और V2 जोड़ने से पहले दूसरे चालक का विभव। तो ये हमारी जोड़ने से पहले की बात, अगर जोड़ेंगे तो ये हमारा आएगा उभयनिष्ठ विभव। अब इसी में हम आगे अगर बढ़ते हैं, ये उभयनिष्ठ विभव हो गया। अगर हम यहां से निकाल लें आवेशों का अनुपात, है ना, कि आवेशों का जो स्थानांतरित आवेश की मात्रा धारिता के पदों में, या कि अगर दोनों चालकों को जोड़ा गया तो स्थानांतरित आवेश की मात्रा का अनुपात अगर हम निकाल लें, तो इसको थोड़ी देर के लिए हम समीकरण 1 मान लेते और इसको मान लेते समीकरण 2। तो समीकरण 1 को अगर हम 2 से भाग करते हैं, यहां से समीकरण 1 को 2 से भाग कर दें, तो समीकरण 1 को अगर हम 2 से भाग कर दें तो भाग करने के पश्चात क्या हो जाएगा, Q1 डैश अपान Q2 डैश, Q1 डैश का मान C1 भी, Q2 डैश का मान C2 भी, V से भी कट जाएगा, ये हो जाएगा Q1 डैश अपान Q2 डैश बराबर C1 अपान C2। C1 हमारे पहले चालक की धारिता और C2 हमारे दूसरे चालक की धारिता। Q1 डैश जोड़ने से पहले पहले चालक का आवेश, Q2 डैश जोड़ने से पहले Q1 डैश जोड़ने के बाद पहले चालक का आवेश और Q2 डैश जोड़ने के बाद दूसरे चालक का आवेश। तो दोनों चालकों को जोड़ने के पश्चात आवेशों के स्थानांतरण या जोड़ने के पश्चात जो चालकों का आवेशों का अनुपात होता है, चालकों के आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, जिससे यहाँ से कहा जाए, एक क्वेश्चन इससे यहाँ पूछा जा सकता है कि जैसे हमारे 2 चालक थे, कहा गया एक चालक की धारिता 2 माइक्रोफैरेड, दूसरे चालक की धारिता 3 माइक्रोफैरेड थी। जब इन दोनों चालकों को हम जोड़ दें तो चालकों को जोड़ने के पश्चात स्थानांतरित आवेश की मात्राओं का अनुपात कितना होगा, तो वो क्या हो जाता है, दोनों चालकों के आवेशों की धारिताओं के अनुपात के बराबर, अर्थात 2:3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से अगर पूछा जाए कि 2 चालकों को जोड़ने के पश्चात चालकों में स्थानांतरित आवेश की मात्रा कितनी होती है, तो वो दोनों या स्थानांतरित आवेशों का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, तो दोनों चालकों की धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। दैट्स क्लियर। ठीक, आगे हम यही पढ़ते हैं, इसी में स्थानांतरित आवेश की मात्रा, स्थानांतरित आवेश की मात्रा कि कितना आवेश जो है हमारा स्थानांतरित हुआ है। स्थानांतरित आवेश की मात्रा, देखिए कितना आवेश स्थानांतरित हुआ, ये अगर हमें निकालना है कि स्थानांतरित आवेश की मात्रा कितनी थी, कि जब हमने चालकों को जोड़ा तो जोड़ने के पश्चात भाई जिसने चालक ए ने अगर आवेश दिया है तो चालक ए ने कितना आवेश दिया है, अगर चालक बी ने आवेश लिया है तो चालक बी ने कितना आवेश लिया है। ये अगर आवेश की मात्रा हमें निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए चालक ए का आवेश हमारा Q1 था जोड़ने से पहले, और चालक बी का आवेश हमारा कितना था, Q1 डैश। तो अभी हमने प्रारंभ में ही बताया कि जिसका आवेश अधिक होता है जब जोड़ते हैं तो जोड़ने के पश्चात जिसका अधिक होता है वो देता है, अर्थात उसके पास क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ठीक, तो देखिए जोड़ने से पहले चालक ए का आवेश कितना था, हमारा Q1 था, और जोड़ने के पश्चात चालक ए का आवेश कितना हो गया, Q1 डैश हो गया। ठीक, तो पहले इसके पास Q1 था, अधिक था, बाद में कितना हुआ, Q1 डैश हो गया। तो कितनी कमी हुई, जैसे हमने कहा हमारे पास पहले 100 रुपये थे, हमने किसी को 30 रुपये दे दिए, तो बताइए हमारे पास कितने हैं। आपके पास 100 रुपये थे, आपने किसी को 30 रुपये दे दिए, तो बताइए आपके पास कितने रुपये बचे, तो आप कहेंगे 70 बचेंगे। कैसे, आपने यहाँ से क्या किया, अधिक जितना पहले था उससे बाद वाले को क्या किया, घटा दिया, तो 100 से 30 घटाया, कितना है, 70 है। तो वैसे ही हम निकालेंगे कि चालक ए ने अगर, और अगर बी से निकालना चाहे भाई बी से, तो बी के पास पहले कम था, लेकिन अब जब जोड़ा गया तो जोड़ने के पश्चात इसके पास अधिक हो गया है। क्या हो गया है, अधिक हो गया है। तो आप फिर यहाँ से Q2 डैश से Q2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ से हम पहले से निकालते हैं, तो स्थानांतरित आवेश की मात्रा बराबर, स्थानांतरित आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, डेल्टा Q बराबर
जोड़ने से पहले चालक एक आवेश, जोड़ने से पहले चालक एक आवेश माइनस जोड़ने के बाद चालक एक आवेश। ठीक, ये हो जाएगा डेल्टा क्यू बराबर, जोड़ने से पहले चालक एक आवेश हमारा कितना है Q1, तो जोड़ने के बाद चालक एक आवेश कितना है Q1 डैश, घटा दो। ठीक, हो जाएगा डेल्टा क्यू बराबर Q1 का मान कितना है C1 V1 और Q1 डैश का मान कितना है, अभी निकाला था यहीं से, कितना है C1 V, जहाँ V क्या है उभयनिष्ठ विभव। ये जो उभयनिष्ठ विभव निकाला था इसको मान ले समीकरण, यहाँ से V का मान रखते हैं, V का मान रखने का जब हम V का मान रखेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा डेल्टा क्यू बराबर C1 V1 माइनस C1, V के स्थान पर कितना रखेंगे C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। ठीक, डेल्टा क्यू बराबर हो जाएगा C1 माइनस V1 माइनस C1 और ये हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसका हर बराबर करेंगे। यहाँ पर इसका हर कितना है 1, इसका हर कितना है 1, इसके हर को हम बढ़ाएंगे। ठीक, इसके हर को हम क्या करेंगे बराबर करेंगे, हरों का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर हर C1 प्लस C2 था, यहाँ पर लेंगे आपका C1 प्लस C2, तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू बराबर, ठीक, C1 V1, ये हो जाएगा C1 प्लस C2 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 और इस पूरे का बटा हो जाएगा C1 प्लस C2। ठीक, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, C1 V1 का गुणा C1 से होगा, तो डेल्टा क्यू बराबर C1 V1 का गुणा C1 से होगा, तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर V1। ठीक, इस C1 V1 का जो गुणा होगा ये क्या है, ठीक, इस C1 V1 और यहाँ सॉरी C1 छूट गया है, इस C1 V1 का गुणा C2 से होगा, तो ये हो जाएगा C1 C2 V1। ठीक, माइनस यहाँ से देखिए माइनस C1 का गुणा C1 V1 से होगा, तो ये हो जाएगा माइनस C1 स्क्वायर V1। इस माइनस का गुणा माइनस C1 का गुणा C2 V2 से होगा, तो प्लस माइनस माइनस C1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। देखिए यहाँ C1 स्क्वायर V1 प्लस में है, यहाँ C1 स्क्वायर V1 माइनस में कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में ये C1 C2 दोनों में कॉमन है, दोनों में C1 C2 कॉमन ले लिया, तो डेल्टा क्यू बराबर C1 C2 ये हो जाएगा V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा स्थानांतरित आवेश की मात्रा। जोड़ने के पश्चात अगर चालकों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के पश्चात कितना आवेश स्थानांतरित हुआ है, इस सूत्र की सहायता से हम निकाल सकते हैं। डेल्टा क्यू बराबर C1 C2 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2, जहाँ C1 क्या है चालक A की धारिता, C2 चालक B की धारिता, V1 जोड़ने से पहले चालक A1 का विभव, A का विभव, V2 जोड़ने से पहले चालक B का विभव, C1 जोड़ने या जोड़ने के बाद वही होता है पर चालक A की धारिता और C2 चालक B की धारिता। ये हो जाएगा। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं, ऊर्जा ह्रास। ऊर्जा ह्रास कि चालकों को जोड़ने के पश्चात कितनी ऊर्जा की हानि हुई। जोड़ने के पश्चात ऊर्जा ह्रास, ऊर्जा। ठीक, देखिए यहां से हम निकाल लें जो चालक ए था, चालक ए की जोड़ने से पहले की अगर हम स्थितिज ऊर्जा निकालें तो चालक ए की जोड़ने से पहले स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी हाफ C1 V1 स्क्वायर। चालक बी की हम जोड़ने से पहले की स्थितिज ऊर्जा निकाल लें तो हो जाएगी हाफ C2 V2 स्क्वायर। इसी प्रकार जोड़ने के बाद अगर चालक ए की हम ऊर्जा निकालें तो कितनी आएगी हाफ C1 V स्क्वायर, जहाँ V उभयनिष्ठ विभव।
चालक बी की निकालने तो ये आ जाएगी हाफ C2V²। तो अगर हम जोड़ने से पहले दोनों चालकों की कुल ऊर्जा निकालें तो कुल का मतलब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने से पहले हम निकाल लें, जोड़ने के पश्चात ऊर्जा हानि, पश्चात मतलब अब जोड़ने के बाद ऊर्जा में हानि होगी, तो कितनी ऊर्जा की हानि होगी, ऊर्जा हानि डेल्टा यू बराबर, ऊर्जा हानि डेल्टा यू बराबर जोड़ने से पहले की कुल ऊर्जा, जोड़ने से पहले चालकों की कुल ऊर्जा माइनस जोड़ने के बाद चालकों की कुल ऊर्जा। जोड़ने से पहले चालकों की कुल ऊर्जा बराबर जोड़ने के बाद चालकों की कुल ऊर्जा। ठीक, तो डेल्टा यू बराबर जोड़ने से पहले चालकों की कुल ऊर्जा अर्थात ए और बी की कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2²। ये जोड़ने से पहले चालक किया गई। ठीक, माइनस जोड़ने के पश्चात दोनों चालकों की कुल ऊर्जा पहले की कितनी थी, हाफ C1V² प्लस हाफ C2V², सॉरी V²। ठीक, इन दोनों में हम V² कॉमन ले सकते हैं या 1/2 V² कॉमन ले लें। डेल्टा यू बराबर, ध्यान देना, 1/2 C1V1² प्लस 1/2 C2V2² माइनस 1/2, इसमें V² कॉमन लेंगे तो 1/2 V², तो C1 प्लस C2V² बचेगा। जहां V क्या है, उभयनिष्ठ विभव, V का मान रख दें, शुरुआत में जो हमने निकाला था V का मान रखने पर कितना हो जाएगा आपका, डेल्टा यू बराबर 1/2 C1V1² प्लस 1/2 C2V2² माइनस 1/2 C1 प्लस C2, और V² के स्थान पर कितना रखेंगे, C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, ये V का मान रखा गया। होल स्क्वायर ओपन कर दें तो देखिए ऊपर का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे का भी। ये C1 प्लस C2 से एक C1 प्लस C2 कटेगा या C1 प्लस C2 बचेगा। यहाँ पुनः हम हर बराबर करेंगे। ठीक, इस पूरे समीकरण में 1/2 हम कॉमन ले सकते हैं, कितना बचेगा हमारा, C1V1² प्लस C2V2² माइनस C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2। इसका हर बराबर कर ले, इसका एलसीएम, हर का एलसीएम कितना है, 1, हर बराबर कर ले इसका, तो ये हो जाएगा डेल्टा यू बराबर 1/2। ठीक, C1V1² प्लस C2V2² और ये C1 प्लस C2 माइनस C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2। ठीक है, इसको ऊपर लिख रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देना थोड़ी देर के लिए। डेल्टा यू बराबर 1/2 इस C1V1² का गुणा C1 से होगा, कितना हो जाएगा, C1²V1²। इस C1V1² का गुणा C2 से होगा तो ये हो जाएगा प्लस C1 C2V1² प्लस इस C2V2² का गुणा C1 से हो जाएगा, ये हो जाएगा C1 C2V2² प्लस C2² V2²। ठीक, माइनस
यहां से होल स्क्वायर ओपन कर दो, कितना हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ठीक, और प्लस 2C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक। ये हो जाएगा आपका डेल्टा U बराबर 1/2 C1 प्लस C2। ये हो जाएगा हमारा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। यहां से जब ब्रैकेट ऑन होगा तो चिन्ह बदल जाएंगे सब, प्लस वाले सभी माइनस, ये प्लस का है, ये हो जाएगा माइनस का C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 2C1 V1 V2, और इस पूरे का बटा जो हमारा चल रहा है वो C1 प्लस C2 है। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये C1 V1 स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का है, ये आपका C1 जो है ये माइनस का है, ठीक। यहां से हम करेंगे डेल्टा U बराबर 1/2, इन दोनों में हम C1 C2 ले सकते हैं कॉमन, ये हो जाएगा हमारा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये हो जाएगा डेल्टा U बराबर 1/2, ठीक। C1 C2 ये हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। तो ये हो जाएगी चालकों को जोड़ने के पश्चात ऊर्जा ह्रास, जहां C1 पहले चालक की धारिता, C2 दूसरे चालक की धारिता, V1 पहले चालक का विभव और V2 दूसरे चालक का विभव हो जाएगा।